पॉइंट होते हैं। जब हम किसी चीज़ की वीडियो बनाते हैं या कहीं न्यूज़ देखते हैं तो उसके पॉइंट पकड़ने चाहिए आपको। जब तक आप पॉइंट नहीं पकड़ोगे बहुत आगे निकल जाओ और आप पीछे हो जाओ। चाहोगे कभी कि आप और आपके दोस्त ने शेयर मार्केट में एंट्री करी है और आप चाहोगे कि भैया वो लाखों कमाए और मैं लाखों गवाऊं? रात को, देखो साइकोलॉजी वाला गेम है ये, रात को आपने सोचा कि भैया अडानी सॉल्यूशन के अंदर आ गया है लॉस, अब इसके अंदर कल को शॉर्ट कर दूंगा। नेगेटिव यानी लॉस कर दिया, लोगों को नेगेटिव लग जाता है। पर शेयर जो सुबह इतनी तेजी के साथ कैसे 80 रुपए तक भाग गया? मसले को आसानी से जो ऑपरेटर होते हैं आपको पैसा कमाने दे देंगे क्या? बिना अध्ययन के आपको कुछ चीज़ें, जो वीडियो मुझे आज बनानी पड़ती है उसके अध्ययन में रातों को भी करता हूँ, फिर दिन में भी करता हूँ। आने के बाद तो चेहरा तो थका थका सा लगेगा ही सर, है ना। तो धूप में जाना फिर आना, संघर्ष तो लाइफ जो बताई गई चीज़ें आपको समझ में आती है। जो कहते हैं कि दाव लगाना, अभी एक ने मुझे वीडियो भेजी कि कोई कह रहा है कि दाव लगाना है, तो कोई है कंपनी उसके अंदर का दाव लगा दो, बहुत अच्छा मौका ये सॉल्यूशन की। क्योंकि उसका शेयर सुबह तो भाग गया, फिर वो नीचे गिर गया, क्योंकि उससे पहले उसका जो रिजल्ट था निगेटिव था। अगर निगेटिव था तो ऊपर क्यों गया? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, बात करें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। क्योंकि उसका शेयर सुबह तो भाग गया, फिर वो नीचे गिर गया, क्योंकि उससे पहले उसका जो रिजल्ट था निगेटिव था। अगर निगेटिव था तो ऊपर क्यों गया? उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या ये शेयर हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना। सर मेरे पास तो इसका शेयर है, फिर भी देखेंगे कि क्या अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने जो इतना लॉस कर दिया, क्या इसका शेयर हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे वेदांता के बारे में, क्योंकि अनिल अग्रवाल जी ने, वेदांता के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को। वैसे कल ये मैंने आपको थोड़ी सी एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 पर डाल दी थी, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। आज उसको पूरा क्लियर करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ेगी अनिल अग्रवाल जी को सरकार को सुझाव देने के लिए, ना, कि 2 कंपनियों को भैया निजीकरण कर दो। और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। यूट्यूब में तो कर ही रखा है। और अगर कोई मेरे से फेसबुक में जुड़ना चाहता है तो सर मेरा एक फेसबुक पेज भी है, मैं आज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर देखेंगे कितने लोग हमारे से और जुड़ते हैं उसके अंदर, है ना। तो आज हम फेसबुक का भी लिंक आपके लिए अपने यूट्यूब के माध्यम से डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको कल की समीक्षा बताऊं सर। जो मैंने कल आपके लिए स्टील सेक्टर के अंदर जो न्यूज़ निकाली थी आयात वाली, जो ज़्यादा आयात बाहर से होता है, उसकी बारीकियों को सर फिर से समझना। क्योंकि कल की जो वीडियो स्टील सेक्टर पे थी वो प्रत्येक इंडिया की जो स्टील पर वर्क कर रही है कंपनी, उसके लिए बेहतरीन अवसर ला सकती है अगर इस तरीके से वित्त मंत्रालय या आपका इस्पात मंत्रालय या हमारे इस्पात मंत्री आपस में बैठकर कुछ इसके ऊपर चीज़ें करें और आयात जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अंकुश लगे, तो यहाँ की कंपनियों के अंदर भारे आ सकती है और स्टील सेक्टर अच्छे संकेतों के साथ हमें आगे दिख सकता है। तो जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है स्टील सेक्टर में, उसको समझना कि अगर आप स्टील सेक्टर पे वीडियो देख रहे हो तो वो टाटा स्टील के लिए भी है, JSW स्टील के लिए भी है, लॉयड स्टील के लिए भी है, और आपका सेल जो भी काम करता है उसके लिए है। एक चीज़ मैं आपको और बीच में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी बन रही है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि एक प्रकार की हमारी वीडियो नहीं है, इसके अंदर थोड़ा मोटिवेशनल है, थोड़ा सिखाने की चीज़ें हैं, और कई अध्ययन के बाद वो न्यूज़ आती है, उसकी साइकोलॉजी हम खोजते हैं। मान लो कल अगर मैंने 4 कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाई है, जौन सी आपको पसंद है आप वहाँ से काट कर उसे देख लो। मैं तो बीच बीच में उसके डिवाइड कर रहा हूँ सर, कि अगर यस बैंक की अगर आज मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिसे सीखना है उसे लंबी वीडियो से कोई मतलब नहीं होगा। जिसे किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है वो वहाँ से काट कर देख सकता है। मान लो किसी को वेदांता पर देखनी है, वो वेदांता पर देख ले। देखो सर बहुत भारी काम है अपना चेहरा दिखाकर वीडियो बनाना। एक तो अपने जहन में उसकी परिकल्पना करनी पड़ती है, 2-3 घंटे बैठकर उसका अध्ययन करना पड़ता है। अगर मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं और मैं आपके लिए डेली 1 घंटे में 2-2 वीडियो डाल सकता हूं सर,
क्यों? क्योंकि फिर मुझे पढ़कर आपको वो सिर्फ बताना होगा, उसकी साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी। जितने भी लोग आपको वीडियो के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखाते, क्या उनकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही है? क्या उनके द्वारा जो बताई गई चीज़ें आपको समझ में आती है? जो कहते हैं कि दाव लगाना, अभी एक ने मुझे वीडियो भेजी कि कोई कह रहा है कि दाव लगाना है, तो कोई है कंपनी उसके अंदर का दाव लगा दो, बहुत अच्छा मौका है, और एंड में बोल रहा है कि भैया ये मैंने आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई थी। तो भैया क्या हुआ इस माध्यम में? एक तो चेहरा नहीं दिखाया, ऊपर से किसी की भागती हुई शेर के ऊपर वीडियो बना दो, दाव लगा दो। भैया मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो आपको काम समझा रहा हूँ। इसलिए अगर मेरी वीडियो लंबी बन रही है तो देखो सर, चेहरे के साथ बन रही है। अलग अलग चीज़ों की तरह करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, और अगर जिस भी व्यक्ति को जोन सी वीडियो देखनी है वहाँ से काट कर देख ले, तो बहुत आसान चीज़ है ना। तो चेहरे वाली जो वीडियो होती है, फेस वाली वीडियो जो होती है, वो बहुत भारी होती है सर, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि कुछ भी चीज़ें हम उस बेस से आपको बता रहे हैं आपके सामने बैठकर, नहीं तो स्क्रीन के पीछे में बैठूंगा तो आप देखो सर कितनी वीडियो बना सकता हूँ मैं, बहुत वीडियो बना सकता हूँ। इसलिए हर एक के ऊपर वीडियो बनाना या अलग अलग करके वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने काम से भी आ रहा हूँ, देखो थका थका लग रहा हूँ ना, अभी अपने काम से आया हूँ मैं, फिर बैठ के इसका अध्ययन करा है वीडियो का। जो वीडियो मुझे आज बनानी पड़ती है उसके अध्ययन मैं रातों को भी करता हूँ, फिर दिन में भी करता हूँ आने के बाद। तो चेहरा तो थका थका सा लगेगा ही सर, है ना। तो धूप में जाना फिर आना, संघर्ष तो लाइफ में चलते ही रहते हैं। एक तो आपको ये बताना था। दूसरा आपको एक चीज़ मैं बता दूं, क्या इतनी आसानी से जो ऑपरेटर होते हैं आपको पैसा कमाने दे देंगे? क्या बिना अध्ययन के आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं? अचानक से तो मिल सकती हैं, लगातार नहीं मिल सकती। तो जब आपको ये पता है कि हर एक शेयर के अंदर ऑपरेटर अपनी चालों को बिछाते रहते हैं, तो वो हमें कमाने के मौके बिल्कुल भी नहीं देंगे। शेयर मार्केट समुंदर नहीं है भाई, मेरे हिसाब से कुआं है, और ये वो कुआं है जो कभी सूखता नहीं, पर इसका पानी ऊपर तक भी नहीं आता। तो क्या करना पड़ता है? फिर बाल्टी देकर पानी निकालना पड़ता है धीरे धीरे। जितना मर्जी पानी निकालते जाओ लेकिन रहेगा वो उस लेवल पर। तो ये उस तरीके का, नहीं निकालोगे तो प्यासे रह जाओगे। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट की चीज़ें भी दो। तो ऑपरेटर आपको कमाने बिल्कुल भी नहीं देगा। एक सवाल आया था सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का रिजल्ट तो आया है निगेटिव, यानी लॉस कर दिया लोगों को, निगेटिव लग जाता है, पर शेयर जो सुबह इतनी तेजी के साथ कैसे 80 रुपए तक भाग गया? मसले को समझेंगे सबसे पहले। आज हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की चीज़ों को समझेंगे कि क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या ये इस कंपनी का जो लॉस आया है इससे हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या ये कंपनी की आगे की चीज़ें जो है वो बेकार है। तो आज हम इसके थोड़ी सी समीक्षा करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। सबसे पहले रिजल्ट से ही शुरुआत करते हैं इसकी। कल इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने करीब 1191 करोड़ रुपए करीब का लॉस कर दिया। जो कंपनी 2021 से लगातार प्रॉफिट करती आ रही है और लगातार अच्छी सेल्स करती आ रही है, अचानक से उसके अंदर इतना, तो इसके अंदर जो हमारी अभिलाषा है वो टेंशन वाली हो जाती है। अभी आप समझना कि जिस कंपनी के अंदर, वो भी अडानी ग्रुप की कंपनी के अंदर इतना लॉस आ गया जो अभी तक के प्रॉफिट कर रही थी, तो आप मन मन में क्या सोचोगे? रात को, देखो साइकोलॉजी वाला गेम है ये, रात को आपने सोचा कि भैया अडानी सॉल्यूशन के अंदर आ गया है लॉस, अब इसके अंदर कल को शॉर्ट कर दूंगा, ये सब सोच रहे हैं। या जिसके पास है, भैया बेच के निकल जाऊंगा, क्या पता कितना गिर जाए शेयर। क्या देखने को मिला सुबह? रंगीनता, हल्की हल्की रंगीनता। क्या देखने को मिला उसके बाद? तेजी की। देखो सर, जो हम और आप होते हैं उससे कहीं आगे ऑपरेटर होते हैं। शेयर को एक जगह टिका कर रखना ऑपरेटर की चाल होती है, और उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाना आपकी इच्छाओं की मार होती है। आप शेयर को नीचे की तरफ देख रहे थे तो सिर्फ आप नहीं देख रहे थे, हजारों लोग इस चीज़ में लग गए कि भाई अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि जो इतना बड़ा कंपनी के मालिक की कंपनी और उसका लॉस आ गया तो भैया शेयर गिरेगा। लोग मान कर चलते हैं ये गिरेगा, पर ऑपरेटर ऐसे करने नहीं देते, उन्होंने भगा दिया इसको। तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा कि उनका क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। फिर एंड में क्या हुआ? फिर नीचे आ गई कंपनी। क्यों? क्योंकि वो अपने लॉस की वजह से आई है।
ये समझ में आया ना आपको कि भैया ऑपरेटर आपको कमाने नहीं देंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलता हूँ। तो सारी पत्ते भी क्या चीज़ें खोलनी है यहाँ पर, तो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें बताता हूँ। ये साइकोलॉजी का गेम है भैया। आप चाह सकते हो कि आपका दोस्त बहुत आगे निकल जाए और आप पीछे हो जाओ? चाहोगे कभी कि आप और आपके दोस्त ने शेयर मार्केट में एंट्री करी है और आप चाहोगे कि भैया वो लाखों कमाए और मैं लाखों गवाऊं? चाहोगे कभी? नहीं चाहोगे। आप क्या करोगे? प्रतिस्पर्धा करोगे, एक से एक चीज़ें सर्च करोगे, खोजोगे उसको। तो यही वो चीज़ है कि अगर हम दौड़ भी रहे हैं तो पीछे वाले को हराएंगे, अगर हम दौड़ भी रहे हैं तो आगे वाले को हराएंगे। समझ रहे? तो आगे वाला और पीछे वाला भी यही सोच रहा है कि भैया आपको भी हम हराएंगे। समझ रहे? तो ये वो चीज़ होती है कि जब कोई बड़ी कंपनी, अगर आप मान लो HDFC बैंक का बहुत तगड़ा लॉस आ गया, तो आप रात को क्या सोचोगे? अगले दिन HDFC बैंक गिरेगा, यही तो सोचोगे आप। तो ये वही रणनीति होती है। तो गिरावट और उछाल को मत देखो, साइकोलॉजी को चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। सबसे पहले समझो कि जून 2024 में यानी कल के दिन कंपनी का जो सेल्स की है करीब 47% की वृद्धि अपने रेवेन्यू में कर दी है। जो कुल मिलाकर इनकी सेल्स हुई है जो 5,379 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हुई है। और इसके अंदर इनका एक्सपेंस हुआ है ज़्यादा। तो एक्सपेंस भी एक ज़्यादा कारण है, थोड़ा सा इसके लॉस का वर्क कर रहा है। तो करीब इनका जो 3,728 करोड़ का इनका एक्सपेंस हो गया। तो अगर हम सेल्स में से एक्सपेंस घटा दें तो जो एक्चुअल चीज़ आती है यानी कि 1,651 करोड़, तो ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो हमेशा एक चीज़ देखनी चाहिए आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, कि कंपनी क्या अपने एक्सपेंस में से घटाकर क्या ला रही है। तो ये इनका ये बढ़ते क्रम में है जो 1,651 करोड़ का। और दूसरा, साल दर साल 47% की सेल को ग्रोथ किया है। तो एक चीज़ों को समझो, अभी इनका जो अभी तक क्या आ रहा था, जो अदर इनकम आ रही थी प्लस में आ रही थी, तो अभी इनकी अदर इनकम माइनस में भी है। तो थोड़े असर पड़ सकते हैं, पर आपको समझना है कि इस कंपनी के वजूद जो अगर आप समझ गए बहुत ऊपर की तरफ है। भारत की निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है ट्रांसमिशन की, जो सबसे बड़ी है। कौन सी है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। जो सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी जो मुंबई में है, कौन सी है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की वो सहायक कंपनी है, तो कहलाएगी तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। जो मुंबई के अंदर अपनी सहायक कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये मुंबई के अंदर बिजली वितरण का काम करती है। अब इनका रेवेन्यू जो आता है, जो मैं स्क्रीनर में देख रहा हूं, तो 62% का रेवेन्यू इनका बिजली को वितरण करने के से आता है। और मुंबई में ये देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है जो इस तरीके से बिजली वितरण करती है, इनकी सहायक कंपनी। दूसरा, ट्रांसमिशन पावर की जो इनकी रेवेन्यू आता है करीब 31% का आता है, तो ये भी अपने आप में बेस्ट है। देखो सर, कंपनी क्या करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ लाइनों का जाल जो होता है ट्रांसमिशन, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी एक इन्होंने ट्रांसमिशन बिछा दिया, उसके अंदर जो लाइनें होती है उसके अंदर से बिजली जो आती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। क्या है ये? बेस्ट है। दूसरा, वितरण, फिर उन कंपनियों को अपने द्वारा बिजली को वितरण करना। तीसरा, स्मार्ट मीटरिंग, इसमें भी काम करती है, मीटर के क्षेत्र में भी वर्क करती है। भैया ये एक छोटी कंपनी नहीं है, बातों को समझो। मुंबई में सबसे बड़ी जो निजी क्षेत्र की बिजली वितरण करने वाली कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी, ये आती है। सहायक कंपनी किसकी है? ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। पूरे इंडिया में निजी क्षेत्र में ट्रांसमिशन कंपनी कौन सी है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। क्या इससे मौके आपको देखने को मिल रहे हैं? देखो सर, एक चीज़ और समझना, अभी मैंने इसका स्कैनर में देखा, मैंने कहा आज इसे आपको अच्छी तरह ही बताना है। अगर मैं इसका ट्रांसमिशन की चीज़ें देखता हूँ तो करीब 18,795 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें हैं इसकी, जितने इन्होंने फैला रखा है। और 2030 का लक्ष्य क्या है इनका? इसी तरीके से 2030 में ये करीब इसे बढ़ाकर 30,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कर देंगे, यानी कि अपने साम्राज्य को करीब 30,000 सर्किट किलोमीटर तक कर देंगे ये। तो ये क्या है? अपने आप में बढ़ोतरी की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ तो बताओ कि जून के महीने में जहां FPI ने अडानी ग्रुप की करीब 9 कंपनियों से
अपने को एग्जिट किया है एफपीआई जो विदेशी, देखो सर विदेशी जो लोग होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उनको लगा कि अडानी ग्रुप के शेयर ऊपर है, वो निकल गए जून के महीने में, ठीक है। दूसरा आप ये समझो, मैंने कहा था डीआईस जो यहाँ के होते हैं, और डीआईस में सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक कौन है? सरकारी एलआईसी है। तो भैया एलआईसी ने एक चीज़ मुझे बताओ कि जून के महीने में 2 कंपनियों के अंदर दांव लगाए हैं जिसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। सबसे पहली कंपनी आती है अडानी एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर एलआईसी की हिस्सेदारी जून माह में जो दिख रही है करीब 4.07% बढ़ गई है ये। दूसरा, जिस कंपनी ने अभी लॉस इतना ज़्यादा कर दिया जिसका नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं, इसके अंदर भी जून माह में करीब अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को 3.68% तक बढ़ा लिया है। देखो भैया क्या चीज़ है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में एलआईसी ने अपनी स्टेक को बढ़ाया। छोटी सी मुझे एक चीज़ बता दो सर आप, अडानी ग्रीन एनर्जी अक्षय ऊर्जा में ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर रही है, खावड़ा की चीज़ें आपको पता ही है। अडानी पावर थर्मल पावर और की चीज़ों के साथ है, ये आप सबको पता है। दूसरा, अगर आप देखने को चाहें कि अगर ये जो बिजली उत्पन्न करता है चाहे सोलर से, पवन से या कोयले से, तो भैया एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए फिर इसको एक ग्रिड की भी आवश्यकता होगी। तो घर की कंपनी है भैया अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि आज मैंने कोई भी काम कर लिया और वो मैंने दुकान खोल ली, उस दुकान के अंदर से जो सामान बिकता है वो काफ़ी भारी है। अब उस सामान को ले जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए उस सामान को किसी ऐसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे दुकान से उठाकर उसे ले जाए, और बिना गाड़ी के वो संभव नहीं है जाना। तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? क्या मेरा बिजनेस चलेगा? तो अगर बिजली का उत्पादन थर्मल पावर के अंदर ही होता जाए तो क्या आज हमें बिजली मिलेगी? तो आज हमारे घर के अंदर तक जो बिजली आ रही है वो लाइनों के द्वारा आ रही है, समझ रहे हो? तो जब लाइनों के द्वारा बिजली आ रही है तो वो जो इतने बड़े बड़े इन्होंने अपने ट्रांसमिशन की चीज़ें, आपने देखा हो हाईवे की तरफ, आपको फिर बता रहा हूँ ये क्यों है, क्योंकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ अपने बिजली स्टेशन तक जाना, फिर वहाँ से फिर बिजली को अलग अलग वोल्ट के अनुसार बांटना, वितरण करना, वो ये वर्क है। तो क्या इस कंपनी का वजूद नहीं है? भैया बिना साई का पेन नहीं है, ये आप समझ लेना। बिना सिम का मोबाइल बेकार है ना सर? अब उसके कॉलिंग कॉलिंग जो भी चीज़ें आप सोच लो। तो भैया ये इंपॉर्टेंट कंपनी है, मैं आपको बता दूं। मैं आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया मेरे पास तो है और मैंने तो कल भी लिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस कंपनी के अंदर इतना लॉस आ गया उस कंपनी के अंदर हमारे एलआईसी इतना बड़ा स्टेक लेकर बैठा है। ये समझने वाली बात है। तो इसका हमें जो जाल समझ में आया ना, एक काम समझ में आया, बहुत बेहतरीन है। एक बार सोचो, इस वीडियो को बैठ कर सोचो। तो अब जिसको अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है वो यहाँ ख़त्म कर सकता है। अब ये मत लिखना कि सर वीडियो बड़ी हो गई। जब कुछ चीज़ समझेंगे तो सर फिर मैं अलग अलग तरीक़ों से आपकी चीज़ को समझाता हूँ। पब्लिक तो इनकी कंपनियों में नाम मात्र की घूम रही है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि डर लगता है पब्लिक को। हिडनबर्ग ने तो रुला ही दिया है, और पब्लिक ज़्यादा भी लॉस लेती है इन्हीं कंपनियों से। जब हिडनबर्ग की चीज़ें रिपोर्ट आई थी तो ज़्यादा लॉस लेने वाले निवेशक ही थे, जो हम जैसे लोग थे, रिटेलर। और भगवान की दुआ, अभी तक तो हमने इनके शेयरों से कभी लॉस लिया ही नहीं है, चाहे वो अडानी एनर्जी हो, चाहे अडानी पावर हो, चाहे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि प्रमोटर कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, कि जून में कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हो गए करीब 74.95% है। अभी एफआईज ने इनकी 10 कंपनियों में से 9 में से अपना स्टेक सेल किया है। तो चीज़ों को समझो कि वहाँ पर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो होल्डिंग कम करके एफआईज हो गए हैं करीब 15.53%। अभी मैंने आपको कहा कि डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और डीआईएस में सबसे बड़ा नाम आता है एलआईसी का, जो संस्थागत निवेशक है भैया, बहुत बड़ा सरकारी है, कई कंपनियों के अंदर ये चीज़ें करता है। तो अब इसके अंदर डीआईएस हो गए 3.97। पब्लिक कंपनी के अंदर भी बढ़ रही है, पर पब्लिक तो नाम मात्र की है, 5.54%। मैं अपनी जो वीडियो का माध्यम रखता हूँ, सिखाने पर रखता हूँ, जैसे अब कल ये सुबह भागा तो मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर आपको कमाने देने के नहीं। आपको कुछ चीज़ ख़राब लग रही तो आपका व्यू तो निगेटिव हो गया ना। चीज़ों को समझो कि आज आपको
कोई शेयर निगेटिव न्यूज़ मिल गई आपको, तो आपका माइंड तो यही देख रहा है भैया मेरा तो पैसा लगा, अब तो मैं डूब जाऊंगा, या मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। अडानी एनर्जी सोल्यूशन का अगर कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाए रात को, कहीं आपने चीज़ें भी देखी होंगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अडानी एनर्जी के सोल्यूशन की शेयरों या फिर कोई अन्य कंपनी के शेयरों, जब उनका रिजल्ट रात को आता है और वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर देती है या लॉस कर देती है, तो अगले दिन उसका उल्टा असर देखने को मार्केट में मिलता है। क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, ऑपरेटर कमाने नहीं देंगे। आपने देखा हो यस बैंक की चीज़ें पता है आपको कि यस बैंक के अंदर जब रिजल्ट उसका अच्छा आता है, तो मैंने क्या वीडियो बनाई थी कि भैया अगले दिन चीज़ें मत समझना क्योंकि इससे कुछ चीज़ जुड़ी हुई है। तो उसी तरीके से हमें मार्केट को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो कल कंपनी ने 1149 रुपये का हाई लगा दिया था, फिर भी कंपनी का शेयर अभी नीचे ही आया। भैया मजबूत है, और मजबूत चीज़ें समझने के लिए पहलुओं को समझना पड़ता है। LIC की तरफ देखो और जो मैंने आज चीज़ें समझाई उसकी तरफ देखो। देखो सर, यस बैंक के अंदर जब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, क्या समझाया मैंने आपको कि इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है पिलर। और वो कौन सी नींव है? वो है बैंकों की। जिन भी बैंकों ने इसको समझा, और जब ये बैंक बिल्कुल ही बंद हो रहा था यस बैंक, तो बैंकों के साथ यानी कि आपस में बैठकर बैंकों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए इस बैंक के अंदर निवेश किया। तो अब इस बैंक को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मुझे लगता है जल्दी आने वाला है। मैंने आपको हर बार जब भी इसके अंदर उजाले या गिरावट आई, मैंने कहा आपको एक चीज़ समझनी है कि वो न्यूज़ कभी भी निकल कर आ सकती है कि इसके अंदर से ये बैंक निकल रहे हैं या अलग अलग रणनीतियाँ बन रही हैं। और हर बार मैं आपको बोलता था कि अगर मैं ये आपको बताऊंगा तो फिर आप कहोगे सर ये बात बता दी, है ना। तो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। यस बैंक की वीडियो बनाने का माध्यम आज ये है कि सबसे पहले तो फिर समझाऊं कि जिन भी बैंकों ने इसको संभाला है, जिसके अंदर SBI सबसे बड़ा है, फर्स्ट बैंक भी है, तो SBI सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका सबसे बड़ा निवेश यस बैंक के अंदर है। और टोटल अगर हम बैंकों का निवेश देखें कि भाई कितना परसेंट है, तो 33.74% करीब का है। भाई ऊपर नीचे हो सकता है, 33.74% का है। अब एक न्यूज़ निकल कर आई है द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, और ये न्यूज़ दर्शा रही है कि SBI को शायद यस बैंक से बाहर निकालने का मौका ऋणदाता यानी कि बैंक दे सकता है। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, और ये प्रशांत कुमार जी ने एक इंटरव्यू के द्वारा बताया है। अब इस न्यूज़ की पुष्टि जब इतने बड़े चैनल पर आई है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स में आई है या फिर अलग से और जगह भी आई तो और समझेंगे। फिलहाल आपको एक चीज़ समझनी है कि न्यूज़ में लिखा गया है कि SBI को बाहर निकालने का मौका देने की दिशा में बैंक काम कर रहा है। इससे क्या प्रतीत हो रहा है? तो सबसे पहले बताओ, नियमों के तहत कोई भी बैंक दूसरे बैंक में निवेशित नहीं रह सकता, पर इस पे तो है। पर यह बैंक गिरा था तो वो सरकार की नीतियों के साथ हुआ था। और मैंने कई बार आपको कहा कि जब ये बैंक इसके अंदर से निकलेंगे तब एक्चुअल में यस बैंक अपने पैरों पर खड़ा होगा। और जब ये संकट आपके सामने आएगा कि SBI निकल रहा है, वो बैंक निकल रहा है, तो बैंक जो है आपको निगेटिव भी दिखाएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट में कभी भी आपको तेजी के संकेत नहीं देखने को मिलते हैं। SBI का अब रास्ता साफ होने वाला है, और एक मौका, जब मौके की चीज़ आती है ना, तो वो ये चीज़ होती है कि अच्छी हिस्सेदारी जो उसने लगाई थी उससे कहीं अच्छी हिस्सेदारी उसे मिले, तो ये एक मौका होता है। मौके का मतलब अच्छा मौका, समझे। तो हो सकता है ये शेयर अभी आपको थोड़ा सा निराश या थोड़ा सा ऊपर जाकर वो चीज़ें न्यूज़ निकल कर आए। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से भी इस तरीके की हिस्सेदारी बेचने वाली बात हो रही है, पर ये कब होगा ये नहीं बताया गया है। दूसरा आपको समझना है कि अभी हाल ही में एक आपको एक टारगेट देखने को मिला है, वो 20 रुपीज़ का है। वो ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिया है सेल की रेटिंग, और यस बैंक में है। हो सकता है कि जब ये न्यूज़ निकल कर आए तो भाई अगर SBI निकला तो हम क्या सोचेंगे, भैया SBI निकल के चला गया, पर SBI जब निकलेगा तो कोई दूसरा बड़ा निवेशक भी आएगा। तो ये शेयर जो है न्यूज़ बेस चलने वाला है। और अगर आपको समझना है कि ये फंडामेंटल मजबूत है तो इसकी सेल्स और प्रॉफिट देख लो, वहाँ से ही अपने को मजबूत कर रहा है। तो ये न्यूज़ कभी भी आ सकती है, और इस न्यूज़ को आपको समझना है कि का SBI को देने की दिशा में वर्क हो रहा है
ये चीज़ें आ रही हैं। तो वो कब होगा वो आपको देखना, भाई न्यूज़ आ गई है पर वो हो सकता है कभी ना कभी है, तो चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कल मैंने आपके लिए वेदांता के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि वेदांता ने यानी उसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने सरकार को ही सुझाव दे दिया। इसमें पॉइंट होते हैं, जब हम किसी चीज़ की वीडियो बनाते हैं या कहीं न्यूज़ देखते हैं तो उसके पॉइंट पकड़ने चाहिए आपको। जब तक आप पॉइंट नहीं पकड़ोगे आपको शेयरों में मज़ा नहीं आने वाला है। सबसे एक चीज़ समझो कि इस बजट में जो आयात शुल्क था, जो बाहर से सोना हम मंगाते थे, गोल्ड मंगाते थे, उसके अंदर 15% का शुल्क लगता था, उसे घटाकर बजट में कर दिया है 6% का। अब ज़्यादा से ज़्यादा आयात भी हो सकता है। अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का 99.9% सोना बाहर से आयात करता है। बहुत बड़ी बात है ये, 99.9% सोना बाहर से आयात करता है। अगर सरकार अपनी 2 कंपनियों का निजीकरण कर दे, हिस्सेदारी बेच दे, तो ये भारत जो है सोने के अंदर एक प्रमुख उत्पादन करने वाला देश बन सकता है, यानी सोने पे, गोल्ड पे। अब ये चीज़ सुझाव दे दी है हमारे चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार को कि भैया अपनी हिस्सेदारी आप इन 2 कंपनियों से बेच सकते हो। कंपनी का नाम है भारत गोल्ड माइंस, दूसरा हट्टी गोल्ड माइंस, और दोनों के अंदर भारत में अभी भी खानों के अंदर इस तरीके से सोने के लिए वर्क होता है। अब ये चीज़ आप समझो कि अनिल अग्रवाल जी को ज़रूरत क्या पड़ेगी। मैं एक चीज़ बताओ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, किसी के पास प्रॉपर्टी पड़ी है और मैं से सुझाव दे रहा हूँ भैया अच्छा मौका है निकलने का, तो क्या कर रहा हूँ मैं, अपने भी रास्ते साफ कर रहा हूँ। अगर वो निकालेगा तो भैया हम भी देखेंगे। हम चीज़ ही नहीं समझते। हमारे सामने आ रहा है कि ये सुझाव दे दिया, पर आपको समझना चाहिए गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा में जो वेदांता एक खनन कंपनी है प्रमुख भारत की, और ये खननों में भी काम करती है। तो भैया गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा में लोहा अयस्क, सोना और एल्युमिनियम की खदानों के लिए भी वर्क करता है, यानी खानों निकालता है वहाँ से। ये कौन? वेदांता। और वेदांता को लग रही है अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट। चीज़ों को पकड़ो, 99.9% जब हम गोल्ड आयात करते हैं और हम प्रमुख बनने चाहेंगे गोल्ड में, यानी अग्रवाल जी कह रहे हैं, तो क्या होगा, फिर सोना ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से निकाला जाएगा। अब 2 कंपनी उन्होंने कहा निजीकरण कर दो, तो यार किसका आपको चीज़ें समझ में आ रही है भैया? ये ना जो मार्केट है, अगर इसे आपने समझ लिया, ये साइकोलॉजी पे चलती है, ये न्यूज़ की बारीकियों को समझ। देखो, एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया कि सर न्यूज़ तो सब बता देते हैं पर न्यूज़ की बारीकियाँ आप बताते हो। तो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमें एक एक चीज़ पसंद आए। अब लोस को अडानी एनर्जी की सोल्यूशन को देखकर मुझे शेयरों को बेचने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सेल्स में 47% की ग्रोथ की है और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1651 करोड़ का है। तो आगे जाकर अपने खर्चे, अपनी हर एक चीज़ को वो कम करके अपने को प्रॉफिट में ला सकती है कंपनी, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें होती हैं। जब ये गोल्ड वाली बात आई तो कुछ लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आई है, पर मुझे लगता है कि इस चैनल पर भी ये वीडियो ज़रूर बनानी थी, क्योंकि कुछ लोगों को ये न्यूज़ छोटी नहीं लगनी चाहिए कि जो चीज़ हम 99.9% गोल्ड बाहर से चीज़ें करते हैं, अगर सरकार वो 2 कंपनियों को निजीकरण करे, चाहे वो कोई भी ले उसे, तो यहाँ पर उस सोने का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। ये आपको समझना है। तो किस किस को ये न्यूज़ समझ में आई सर, एक बार मुझे कमेंट कर देना। दूसरा, ऑपरेटर आपको कमाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसलिए अपना कुआं आपके पास है, अपने हिसाब से काम करने की चीज़ों को देखो, यानी कि प्रॉफिट को। दूसरा आपको समझना है कि जहां इसके अंदर लॉस अडानी एनर्जी सोल्यूशन में आया है, तो दूसरी तरफ इसकी सेल्स में ग्रोथ आया है। फिर तीसरा आपको समझना है कि जहां एफपीआई निकल के भाग रहे हैं, वहां पर डीआईएस जो है, एलआईसी जो है, सबसे बड़ा देश का बड़ा एक निवेशक है, वो भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। चीज़ों को समझो। एफआईस तो भैया जाएंगे डीआईएस में। सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको समझनी है कि डीआईएस जो है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले भी समझ लो, जो भी हैं, उनको अडानी ग्रुप के शेयर अच्छे नहीं लगते थे। बीते दिनों से, जब से सेबी एक्टिव हुआ, बाहर का पैसा, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद से जो इस तरीके के निवेशक हैं, उनका इंटरेस्ट जागा है अडानी ग्रुप में, है ना। तो चीज़ों को यहाँ भी आप समझ सकते हो।
यस बैंक के अंदर से जब एक मौका इस तरीके से मिलने वाली न्यूज़ आ रही है कि SBI को इस तरीके से मौका और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों से बातचीत हो रही, तो समझना है कि भैया इन चीज़ों को निकलना। और इसी न्यूज़ में है कि नियमों के अनुसार एक बैंक दूसरे बैंक के अंदर निवेशित नहीं रह सकता, पर इस पे तो था। क्यों? क्योंकि ये गिर गया था, बिल्कुल मर गया था। तो चीज़ों को समझो, तो उनको कभी ना कभी निकलना है। यही मैं आपको कब से बता रहा था, यही न्यूज़ हमारे सामने आ गई। तो भैया आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? हो सकता है थोड़ी लंबी बनी हो। जिसको यस बैंक देखना वो एंड में जाकर देख सकता है, जिसको कुछ देखना वो काट पीट के देख लो यार। ये तो आपस की बात है ना। समझाने के लिए इतनी गर्मी में बैठा हूँ मैं आपके लिए। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि अभी मेरा ये स्टूडियो बन रहा है, कुछ दिनों में या अगले साल ही मैं इसमें ऐसे ही लगवाऊंगा, है ना। नीचे तो मैंने लगवा लिया, स्टूडियो में अपने काम चल रहा है, तो बाद में ऐसे ही लगेगा। जब तक कि गर्मी की हमारी आदत है, दिन भर गर्मी में घूमते हैं, तो यहाँ पर भी घूम लेंगे सर। इसलिए थोड़ा सा थका थका से मैं आपको लगता हूँ, है ना। तो किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, मेरा चैनल सच में आपको वो दृष्टि दिखा रहा है जो दूसरा नहीं दिखा सकता। आज ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ। जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया एक बार उसे भी आप देख सकते हैं। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को समझाए, इस चीज़ को आपको समझना। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।